Hello everyone. In this class we'll continue our exercise 12.9 in which three questions we have solved, and this exercise is based on the differential equation in which we are studying about the Bernoulli equation, how to solve a Bernoulli equation to reduce it into the linear differential equation. तो अपन ने इसके थ्री क्वेश्चंस सॉर्ट आउट कर लिए थे और देयर आर टोटल 4 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग. सो लेट्स प्रोसीड फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 4th, which is tan x cos y dy by dx plus sin of y minus e to the power sin x is equals to 0. This is the given question. अब हमें पहले तो ये जजमेंट करना है कि हम ये tan x होना चाहिए, tan x क्लियर. हमें पहले तो ये जज करना है कि इधर से cos y tan x को लाएं या फिर वहीं रखें या फिर किसी को सब्स्टिट्यूट करें. देखो यदि अपन sin y को v बोल देना तो जिसका डिफरेंशिएशन cos y dy by dx होता है और ये क्या बन जाएगा अपना dv by dx बन जाएगा. इसका मतलब इसको तो डिस्टर्ब मत करो, tan x को ले आओ इधर, tan x को लाएंगे, इसको भी इधर ले आओ तो tan x ही आया तो cos y dy by dx प्लस sin y अपॉन tan of x माइनस इक्वल्स टू e टू द पावर sin x अपॉन tan x. क्लियर है यहां तक बात. और थोड़ा सा इसको और चेंज करें तो अपन इसको लिख सकते हैं cos y dy by dx प्लस sin y इंटू cot x इज इक्वल्स टू e टू द पावर sin of x इंटू cot x. इज दिस क्लियर. अब यहां से अपन इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट से लेबल करते हैं. एंड नाउ लेट्स सपोज sin y इज इक्वल्स टू v. तो ये क्या बनेगा cos y dy by dx इज इक्वल्स टू dv अपॉन dx. ये वैल्यू यहां अप्लाई कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर करें तो फर्स्ट एंड सेकंड. cos y dy by dx इज इक्वल्स टू dv by dx प्लस cot x remain constant और as it is into v is equals to, ये आपका as it is हो गया e to the power sin x then cot x. क्लियर है बात यहां तक. अब देखो ये अपना एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया dv by dx प्लस pv इज इक्वल्स टू q और इसको बोलते हैं अपन इक्वेशन नंबर थर्ड. ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन थर्ड विथ जो भी अपना dv by dx लिया मेंशन कर देता हूं यहां पे किसके साथ कंपेयर करना है dv by dx प्लस pv इज इक्वल्स टू q. तो p तो हमें कितना मिलेगा, p इज इक्वल्स टू cot x कॉमा q इज इक्वल्स टू देखो हमें मिलेगा e टू द पावर sin x देन cot x. क्लियर है बात यहां तक. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंटीग्रल फैक्टर if इज इक्वल्स टू e टू द पावर p dx और वी कैन से दैट e टू द पावर p कितना आपके पास cot x dx, हम इसको लिख सकते हैं e टू द पावर log sin of x. और फाइनली if देखो अपने पास कितना आएगा, if इज इक्वल्स टू sin x. उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी. चलिए अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको. if हमें मिल गया. अब हमें फॉर्मूला अप्लाई कर देना है VIF is equals to QIF and integration of this one with respect to x and then plus c. v क्या रहेगा आपके पास, v की तो v वैल्यू रही, if sin x हुआ इज इक्वल्स टू q. q यहां से
ए टू द पावर साइन एक्स इंटू कोट एक्स। आई एफ अपना है साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। आई बात समझ में यहां तक। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। वी साइन एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर साइन एक्स, कोट एक्स का मतलब हो गया कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल। ठीक है, तो यहां पर बना आपके पास कोस एक्स डी एक्स प्लस सी। क्लियर। अब वापस से सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं अपन। साइन एक्स को टी बोल दो, वी साइन एक्स इज इक्वल्स टू आई वन प्लस सी कंसिडर कर रहा हूं मैं इसको, और इसको बोल देते हैं अपन इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। तो लेट सपोज इट इज द इक्वेशन नंबर फोर्थ। अज्यूम सॉरी आई वन इज इक्वल्स टू ई टू द पावर साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स। Again let sin x is equals to t, then cos x dx is equals to dt। तो यहां से देखो क्या क्या मिलेगा। I1 is equals to e to the power t and dt। e to the power t आया ना, e to the power t and dt। ठीक है, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा e to the power t, और अपन इसको क्या लिख सकते हैं e to the power sin x। आई बात समझ में यहां तक। चलिए अब आगे करते हैं। अब देखो ये वैल्यू हमें यहां अप्लाई कर देनी है, कहां पे, इक्वेशन नंबर फोर्थ में, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ में साथ में v की वैल्यू और अप्लाई कर देता हूं। तो v अपने पास देखो यहां से साइन y साइन x इंटू साइन y इज इक्वल्स टू I1 जो कि है e टू द पावर sin x and plus c, and this is the required answer. Clear students? I hope you understood the process of this one, so please pause the video and note it down. Let's proceed on the next question, fifth, which is dy by dx plus x sin 2x is equals to x cube cos square sin 2y है, सॉरी cos square y। चलो देखो अपना फर्स्ट टारगेट तो ये होता है कि यहां से y हटाना। ठीक है, तो ये y से डिवाइड कर दो। y से डिवाइड करेंगे तो ये बना sec स्क्वायर y बोल दूं इसको, या फिर चलो एक बार यूं ही लिख देता हूं 1 अपॉन कोस स्क्वायर y प्लस x इंटू 2 साइन एक्स साइन y कोस y अपॉन कोस स्क्वायर y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक है, यहां तक कोस y से कोस y कैंसिल, और यहां पे dy बाई डी एक्स भी है, dy बाई डी एक्स सेक स्क्वायर y dy बाई डी एक्स प्लस ये कितना बनेगा 2x साइन y। साइन y को मैं बोल दूं साइन y अपॉन कोस y tan y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। क्लियर है बात यहां तक। अब देखो y का फॉर्मेट ये है, तो tan y को क्या बोल दो v। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लेट tan y इज इक्वल्स टू v, देन सेक स्क्वायर y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dv बाई dx। ऐसे केस में डेफिनेटली इसका डिफरेंशिएशन यही होगा। ठीक है यहां तक। अब चलो इसको सिंप्लीफाई कर दिया अपन ने, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। देखो ये बना dv बाई dx प्लस 2xv इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। क्लियर है यहां तक। एंड लेट सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन नंबर थर्ड को कंपेयर करना है किसके साथ में, dv बाई डी एक्स प्लस पी वी इज इक्वल्स टू क्यू। तो p अपने पास क्या रहेगा, p इज इक्वल्स टू 2x एंड q इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। इंटीग्रल फैक्टर कैलकुलेट करना है हमें, if इज इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ विद रेस्पेक्ट टू d। तो e टू द पावर p आपके पास है 2x, तो 2 बाहर लिया, x ही रहा dx,
और रिजल्ट आएगा e टू द पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये इससे कैंसिल, देन आई एफ इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। नाउ फॉर्मूला इज, ये y के फॉर्मेट में अपनी इक्वेशन, सॉरी v के फॉर्मेट में, देन v इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी। और यहाँ पे v और if की वैल्यू, if की वैल्यू अप्लाई कर दो, q की वैल्यू अप्लाई कर दो। if है e टू द पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू e टू द पावर एक्स स्क्वायर। if तो ये बना, q है अपने पास एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी। क्लियर है बात यहाँ तक। एक्स क्यूब को स्प्लिट कर लेते हैं, v e टू द पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू e टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। एक्चुअली क्यों किया, क्योंकि एक्स स्क्वायर को अपॉन t बोलेंगे और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, जो कि x डी एक्स के फॉर्मेट में अपने पास अवेलेबल है। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू t, देन 2x dx इज इक्वल्स टू dt, और वी कैन से दैट x dx इज इक्वल्स टू dt बाई 2। ये वैल्यू यहाँ अप्लाई कर दो। v e टू द पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू e टू द पावर t, बात समझ में आई यहाँ तक, e टू द पावर t ये बना, x dx हो गया dt, x स्क्वायर हो गया अपना t dt प्लस c, और इसको बोल देता हूँ I1। v इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू I1 प्लस सी, एंड लेट सपोज इट इज द इक्वेशन नंबर 4th। अब हमें सिंप्लीफाई करना है I1 को। I1 को सिंप्लीफाई करने का मतलब ये हुआ कि अपन इसको फर्स्ट और सेकंड टर्मिनेट वाला फंक्शन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ये हुआ और सेकंड ये हुआ, देन I1 इज इक्वल्स टू फर्स्ट एज इट इज एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन, जो कि t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1 होगा, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वन जो कि e टू द पावर t होगा, अगेन इंटीग्रेशन वो भी क्या होगा e टू द पावर t, और यहां से e टू द पावर t यदि कॉमन ले तो t माइनस 1। ठीक है यहाँ तक। अब t की वैल्यू अप्लाई कर देते हैं। ये I1 था, I1 इज इक्वल्स टू t वॉज एक्स स्क्वायर, देन e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये वैल्यू कहाँ अप्लाई कर देनी, यहाँ पे, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। देन v, और साथ में फ्रॉम इक्वेशन 4th v की वैल्यू भी अप्लाई कर दो। v की वैल्यू अपने पास tan ऑफ y इंटू e टू द पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू I1 की वैल्यू यहाँ से e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस c। इसको थोड़ा पीछे लिख दो जिससे कि ये इजी रहे पढ़ने में, वरना tan के थीटा में ही कंसिडर कर लिया जाता है। e टू द पावर एक्स स्क्वायर tan ऑफ y is equals to e to the power x square minus 1 and plus c, and this is the required answer of the question number 5th. Clear as that? So please pause the video and note it down. Now I am going to start the next 6th question, which is dy by dx plus y upon x log of x, log of y is equals to y upon x square log of y whole square। ये अपने पास क्वेश्चन हुआ। तो पहला टारगेट तो देखो, ये y q के पास y नहीं होना चाहिए, तो इसको हटा लो, इससे डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को। तो क्या क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे मिलेगा ऑन डिवाइडिंग द गिवन इक्वेशन बाई y इंटू लॉग वाई होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मिलेगा 1 अपॉन y log y होल स्क्वायर dy बाई dx प्लस, इसको डिवाइड करें तो ये एक बार तो लिख देता हूँ, y log y अपॉन x इंटू y log y होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x स्क्वायर। ये स्टेटमेंट मिलेगा हमें। सम वैल्यूज विल बी कैंसिल बाय ईच अदर, ये कैंसिल हो गया। अब रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट मिला देखो हमें 1 अपॉन y log y होल स्क्वायर एंड dy बाई dx प्लस
यहां पे मिला 1 अपॉन x इंटू log y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, अब ये y वाला जो टर्म है इसको अपन को क्या बोलना है, v के इक्वल, और इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेट 1 अपॉन log y इज इक्वल्स टू v। इसको अपन एक बार x मान के इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन इसको x टू द पावर -1 कर दूं और इसका डिफरेंशिएशन -1 अपॉन x स्क्वायर होता है। इसका मतलब log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसी के कंपैरिजन में -1 अपॉन log y होल स्क्वायर। ठीक है, अब y का भी करना है तो जो हो जाएगा dy बाय, सॉरी एक्सप्लेन करता हूं, देखो 1 अपॉन log y का हुआ -1 अपॉन log y होल स्क्वायर। अपन ने x किसको बोला है, log y को, तो log y का सेपरेटली करें तो हो गया 1 अपॉन y, y का क्या होगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू dv बाय dx। ये स्टेटमेंट हमें मिलेगा। तो यहां से माइनस रिमूव करें तो ये मिला हमें 1 अपॉन y log y होल स्क्वायर एंड dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस dv बाय dx। क्लियर है बात यहां तक। अब ये सभी वैल्यूज यहां पे अप्लाई कर दो। लेट सपोज इट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये बना माइनस डी वी बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू वी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। लेट सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बोल दो। On comparing the given equation third with respect to or with dv by dx, या फिर एक काम करो माइनस भी तो रिमूव करना है ना, यहां से माइनस रिमूव करेंगे तो ये मिला dv by dx माइनस 1 अपॉन एक्स v इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। लेट सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड को कंपेयर करना। ऑन कंपेयरिंग द थर्ड इक्वेशन विथ dv by dx प्लस पी वी इज इक्वल्स टू क्यू, तो P हमें कितना मिलेगा, P इज इक्वल्स टू -1 अपॉन एक्स एंड Q देखो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमें रिजल्ट मिल गया। अब हमें इंटीग्रल फैक्टर कैलकुलेट करना है, आई एफ e टू द पावर p dx और e टू द पावर p आपके पास है -1 अपॉन एक्स। क्लियर है बात यहां तक। अब ये हो गया log x, तो ये बना माइनस e टू द पावर माइनस log x और इसको बोल सकते हैं e टू द पावर log x इनवर्स। ये इससे कैंसिल हुआ और अपन बोल सकते हैं आई एफ इज इक्वल्स टू x इनवर्स या फिर 1 अपॉन x। ये हमें मिल गया रिजल्ट। क्लियर है। अब देखो यहां से फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला क्या रहेगा, नाउ वी आई एफ is equals to integration of q into if with respect to x plus c। v आपके पास v रहा, if की वैल्यू हो गई 1 अपॉन x से है ना, माइनस भी तो था यहाँ पे, सॉरी माइनस ही अप्लाई हो गया 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू q की वैल्यू है -1 अपॉन x स्क्वायर एंड if इज 1 अपॉन x dx प्लस c। ये बना v अपॉन x इज इक्वल्स टू माइनस x टू द पावर -3 dx प्लस और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, vx इज इक्वल्स टू माइनस रिमूव हो जाएगा क्योंकि x टू द पावर -3 का रिजल्ट माइनस में ही आएगा, तो ये बनेगा 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस c। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एलसीएम ले लो, तो v इज इक्वल्स टू v अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2c x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। x से x कैंसिल, 2vx इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2c x स्क्वायर। अब v की वैल्यू अप्लाई कर दो और v की वैल्यू क्या अपने पास, v आपके पास क्या था log y, तो यह आया 2x अपॉन log y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2c x स्क्वायर एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर है। तो स्टेप समझ में आ गई होंगी, बहुत सिंपल से स्टेप है, अपन वो ही फॉर्मेट कर रहे हैं, रिपीट ही कर रहे हैं, यूं मान लो। तो थोड़ी बहुत बस इंटीग्रेशन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो बात अलग है, लेकिन मेथड सभी का सेम रहेगा। सो प्लीज पोज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
Last and final question of the exercise 12.9. Solve the given differential equation. 1 plus x square dy by dx plus 2xy is equals to 1 plus 1 upon x square, 1 upon 1 plus x square. ये सिस्टम हमें दे रखा है, तो यहाँ पर पहला काम तो यही हटाना. देखो यहाँ पे तो y नहीं है, यहाँ पे y है, मतलब ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा ना. dy by dx इज इक्वल्स टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू, और ये इसके डिनोमिनेटर में आके क्या बना लेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 2. यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई. ये dy, सॉरी यहाँ पे प्लस है, dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू, क्योंकि फॉर्मेट में हो गया. लेट सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. क्लियर है यहाँ तक? अब ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू और विथ dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, तो p क्या मिलेगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. क्लियर? एंड q 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर. ये वैल्यू हमें मिल गई q की. अब इंटीग्रल फैक्टर कैलकुलेट करना है. if इज इक्वल टू e टू द पावर p dx. वैल्यू अप्लाई करें 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. देन if इज इक्वल्स टू e टू द पावर, देखो ये जो फंक्शन है वो f dx अपॉन fx का फॉर्मेशन है, और जिसका हो जाएगा log fx. क्लियर है बात यहाँ तक? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 2x होगा जो कि अवेलेबल है न्यूमरेटर में, तो ये बन गया e टू द पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर. और फाइनली अपन बोल सकते हैं if इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है यहां तक बात? अब फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें. नाउ if, क्योंकि यहां पे v तो है नहीं, q if dx प्लस c. क्लियर? y as it is if is 1 plus x square, y into 1 plus x square is equals to q अपने पास है यहां से 1 plus x square to the power 2. ठीक है यहां तक? इनटू ये v की वैल्यू हो, q की वैल्यू हो गई if की वैल्यू यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस सी. अब देखो ये इससे कैंसिल हो गया, जो लेफ्ट साइड में बचा हुआ है वो है y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस सी. और ये फॉर्मूला बन गया अपने पास tan इनवर्स ऑफ x का. तो रिजल्ट आएगा y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस सी. एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. बट क्वेश्चन में क्या दे रखा था? फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इफ x इज इक्वल्स टू क्या था 1 एंड y इज इक्वल्स टू 0. x की वैल्यू थी अपने पास 1 और y की वैल्यू थी 0. इसको बोलते हैं अपन इक्वेशन नंबर कौन से बोलते हैं? सेकंड बोलते हैं. इफ x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 0 देन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वैल्यू रख दो ये यहाँ पे, तो ये बना 0, 0 से इंटू हो गया तो 0 बना. 0 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x इज 1 प्लस सी. ये हो गया tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू पाई बाय 4, तो 0 इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 प्लस सी. और यहां से c कितना मिलेगा? c इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 4. c की वैल्यू ये आ गई, और ये वैल्यू यहां वापस अप्लाई कर दो अगेन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड. क्या मिलेगा? देखो y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस पाई बाय 4. एंड इट इज द लास्ट एंड फाइनल आंसर ऑफ द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन 7th.
So finally we have solved the exercise 12.9 all questions one by one. I hope you understood the process of each and every question, and you understood the method also to how to solve a Bernoulli equation to convert into a linear differential equation, then how to solve a linear differential equation using the method of integral factor method. And it was the last exercise of our chapter. Also from tomorrow we'll start a new chapter, vector. Clear? So please friend, pause this and note it down.